हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज जो है हम क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक जो होती है उससे हम क्लास चैप्टर नंबर 8 का स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अधिकतम स्टूडेंट की कमजोरी होती है। नाम सुनते ही वो घबरा जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट आज जो है मेरे साथ में बने रहिए। आज हम इस चैप्टर को बहुत ही आसान प्रकार से हम आज आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो है मेरा पार्ट 1 वीडियो रहेगी। इस प्रकार से मेरा पार्ट 2 पार्ट 3 इस प्रकार से आते ही रहेंगे इस चैनल पे। तो प्लीज मेरे साथ में बने रहिएगा। ये कुछ हम बेसिक बताने जा रहे हैं। पार्ट 2 में जो है इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, त्रिकोणमिति का परिचय, इसका मतलब क्या हुआ देखिए। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी शब्द में बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री, जैसे मान लीजिए ट्री, TRI, ट्री का मतलब हो गया 3, गोन, GON, गोन का मतलब हो जाता है क्या, भुजाएं। मेट्री मतलब इसको मेट्रोन बोला जाता है। मेट्रोन का मतलब हो गया क्या, मापन। इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि 3 भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये न्यून कोण के बारे में बात होता है। ये भी त्रिभुज होता है, लेकिन ये क्या होता है, न्यून कोण, जो कि क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो। तो उस त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे, जिसे हम समकोण भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें क्या होता है, 3 भुजाएं को मापने वाली आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हमको जरूरी पड़ती है। इसमें जैसे लंब हो गए, हमको लंब के बारे में जानकारी होना चाहिए, आधार जानकारी होना चाहिए, कर्ण जानकारी होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे लंब को इंग्लिश शब्द में बोला जाता है परपेंडिकुलर। उसी प्रकार से आधार को हम लोग बोलते हैं बेस, और स्टूडेंट कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि लंब, आधार, कर्ण, इस चीज को हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के माध्यम से। तो चलिए स्टूडेंट, हम लंब, आधार, कर्ण को पहचानने के लिए सीखते हैं किसी चित्र के माध्यम से। हम चलिए चित्र को ड्राइंग करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चित्र हम लोग के सामने दी हुई है। इसमें से हमको पहचान करनी है कि आधार कौन होगा, लंब कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें क्या होता है कि जो सीधी रहती है, जो एकदम सीधी रहती है, हम उसको क्या कहेंगे, सिंपली लंब कहेंगे। और जो जमीन के तरफ लेटा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। और जिसको सिंपली जो टेढ़ा रहता है, किसी भी चित्र में हम देख करके पहचान, जो टेढ़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में वैसा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जो कि स्टूडेंट समझने से घबरा जाते हैं। वैसा शब्द सुनने से वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो हम वैसा शब्द को क्या करेंगे, कुछ और लैंग्वेज से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे, जिसके कारण आप बेटर से क्या कर पाइएगा, समझ पाइएगा। तो स्टूडेंट हम क्या बोले, जो सीधी रहता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, जो जमीन पर लेटा हुआ रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, और जो थोड़ा सा टेढ़ा रहता है हम लोग उसको कर्ण बोलते हैं। लंब का अंग्रेजी हो जाता है क्या, परपेंडिकुलर, हम बता चुके हैं। और आधार को हम लोग बोलते हैं बेस, और कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि अभी तो जनरली ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है। जब हम इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, त्रिकोणमिति का जब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, ये किसी का रेस्पेक्ट में ये जगह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो चलिए देखिए हम किस प्रकार से हम पहचान करेंगे कि किसके रेस्पेक्ट में ये कभी लंब हो जाता है, कभी आधार हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ के लिए इसको आसानी से, इसका तो क्या होता है कि 6 भाई टोटल होता है, 6 भाई। वो 6 भाई को हम लोग पहले सीख लेते हैं, जिसको इस चैप्टर में क्या करते हैं, बनाने में बहुत मददगार होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग का क्या हो जाता है, साइन थीटा नाम पढ़ा जाता है, इसको थीटा पढ़ा जाता है। साइन के बाद आ जाता है कॉस थीटा, उसके बाद आ जाता है टेन थीटा, उसके बाद आ जाता है कोसेक थीटा, उसके बाद आ जाता है सेक थीटा, उसके बाद आ जाता है कॉट थीटा।
तो स्टूडेंट पहले क्या करते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इसी के रेस्पेक्ट में ये चेंज होता है स्टूडेंट, इसीलिए मेरा बात थोड़ा बहुत से समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये साइन थीटा दिया हुआ, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा, सिंपली कहने का मतलब ये होता है, इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होता है उस अप्लाई को भी हम देख लेते हैं। एक सिंपली ट्रिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं लो और लो को और। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा, तो लॉ का मतलब हो जा रही है लंब, और का मतलब हो जा रही है आधार, और लॉ का मतलब फिर से लंब, कॉ का मतलब कर्ण, फिर कर्ण आधार। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि देख लीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ हमको समझना पड़ेगा। ये हो गया साइन थीटा, ये सेकेंड हो जाएगा कॉस थीटा, ये थर्ड हो जाएगा हम लोग का क्या टेन थीटा, चौथा हो जाता है क्या कॉसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला नंबर जैसे हमको साइन थीटा पूछे कोई, तो क्या होता है साइन थीटा हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा पूछे फिर से उसी प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आधार बटे। जब हमको थीटा के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में जगह कोई अपना नहीं छोड़ता है, कोई जगह अपना नहीं छोड़ता है। कहने का मतलब ये है जगह कौन नहीं छोड़ता है कि लंब के ही जगह पर रहेगा, आधार के ही जगह पर रहेगा, कर्ण के ही जगह पर रहेगा। कब? जब हमको थीटा के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तब। तो आइए हम एक से दो बार हम इसको क्या करते हैं, एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला हमको एक सवाल दे दिया कि हमको कॉस थीटा निकाल के दिखाओ। तो देखिएगा हम इस चित्र के माध्यम से हम वो समझने का कोशिश करते हैं। जब हमको किसी के रेस्पेक्ट में पूछे तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कॉस थीटा। अब थीटा है तो सबसे पहला बात है कि थीटा आप देखिए कहीं इसमें लिखा हुआ है नहीं दी हुई है। जब इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं मिले तो हमको सिंपली क्या करना है, समझ लेना है कि ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अपन जगह चेंज में जो है जगह चेंज नहीं होती है। अब देख लीजिए थीटा बोल रहा है, थीटा तो इसमें हमको देखने के लिए मिल रहा है, सिंपली देखने के लिए नहीं मिलेगा तो हम पहले ही देख लेंगे। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा यहाँ आधार बटे कर्ण। हम सिंपली यहाँ क्या लिख लेंगे, आधार बटे कर्ण लिख लिए। आप इसमें देख लीजिए हमको इसमें पूछ देगा आधार का नाम बताइए, आधार का नाम क्या है, तो ये थीटा के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो थीटा जब नहीं रहेगा तो ये अपना जगह चेंज नहीं करेगा। तो जब थीटा की बात करें तो सिंपली लंब के स्थान पर, कर्ण के स्थान पर रहेगा और आधार का स्थान पर लिखिए। तो आप देख लीजिए आधार का नाम क्या हो जाएगा BC और कर्ण का नाम क्या हो जाएगा AC। तो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए आधार को तो यहाँ BC हम लिखे तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि अधिकतम स्टूडेंट BC भी लिख देते हैं और कोई CV भी लिख देते हैं, जो कि स्टूडेंट कंफ्यूज होकर के वो शॉक्ड होते हैं क्या सर हम BC को क्या CV लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो याद कीजिएगा हम या तो यह BC लिखे हुआ रहे या CV लिखा हुआ है तो आधार से ही इंडिकेट किया जाएगा, ठीक ना। तो मान लीजिए आधार कितना दे दिया BC और कर्ण दे दिया है AC। तो ये जब कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में पूछे कोई जगह चेंज नहीं होती तो इसका क्या हो जाएगा BC बटे AC। अब ले लीजिए आप रेस्पेक्ट देखिए अब क्या होता है, जैसे हमको पूछ दिया जाएगा कि कॉस A के रेस्पेक्ट में बताइए क्या होगा। सबसे पहला नंबर कॉस का सूत्र क्या हो जाता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस यहीं पर स्टूडेंट फंसता है मैक्सिमम स्टूडेंट। आप देख लीजिए कॉस इसमें जैसे थीटा दी हुई थी, थीटा तो इसमें नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है A, इसमें A देखने के लिए कहीं मिल रहा है, यहाँ देखने हमको मिल रहा है। जब इसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो देखिएगा तो सिंपली क्या हो जाता है, जब एक रेस्पेक्ट मतलब कि अगर इसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो लंब क्या हो जाता है सामने वाला और आधार ये हो जाता है, कर्ण ये हो जाता है। कहने का मतलब है कि कर्ण अपन जगह कभी भी एक्सचेंज नहीं करते हैं, लंब और आधार
समटाइम किसी का रेस्पेक्ट में जब पूछा जाता है तो ये जगह क्या होती है, चेंज होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ का रेस्पेक्ट में पूछा तो लंब ये हो गई, आधार ये हो गई, तो बस एक ही स्टेप होता है कि सिर्फ यहीं पर चेंज होती है। बात हो कि ना तो यहाँ पे रेस्पेक्ट में चेंज होती है, ना तो यहाँ के रेस्पेक्ट में चेंज होती है। तो स्टूडेंट बस इतना ही इसमें ध्यान देना है। देखिए जैसे cos A, आप तो सिंपल देख लीजिए, ए कहाँ है, यहाँ है, इसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो आधार कौन सा हो जाएगा, ए बी, और कर्व क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा AC। तो स्टूडेंट चलिए एक दो और सवाल इससे रिलेटेड देख लेते हैं, जिससे जो है आप लोग का जो जितना भी इससे प्रॉब्लम है ना सब दूर हो जाए। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं हम, देख लीजिए। और जैसे कि मान लीजिए हमको कोई पूछ दिया 10b के रेस्पेक्ट में जब हमको जवाब देना है तो बताइए आधार किधर होगा, कर्ण किधर होगा और लंब किधर होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर 10 का हम सूत्र देख लेंगे। 10 क्या होता है, लंब बटे आधार। फर्स्ट हम इधर लिख लेंगे लंब बटे आधार, लिख लिए। आप यहाँ देखिए कहाँ हो रहा है, बी तो यहाँ है। हम बोले थे जब यहाँ कर के बात पूछे, यहाँ बात पूछे, तभी ये जगह चेंज होती है। और चाहे यहाँ पूछ दे या यहाँ पूछ दे, जगह चेंज नहीं होते। जहाँ का कहीं मतलब लंब की जगह पर आ जाएगी, आधार की जगह पर आ जाएगी, कर्ण की जगह पर आ जाती है। तो सिंपली देखिए यहाँ है, तो हम जान रहे कि जब एजकर बात बोल रहे हैं तो सर तो चेंज होगा नहीं, तो हम सिंपल लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो देखिए लंब का नाम क्या हो गया, AB, आधार का नाम हो जाएगा BC। और देख लीजिए इसी के जगह पर अगर हमको पूछ दे कि 10A बताइए क्या होगा, सिंपली हम जान रहे कि 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए किसके रेस्पेक्ट में है, एक रेस्पेक्ट में। देखिए A यहाँ है, तो जब हम बोल रहे हैं जब यहाँ पर एक रेस्पेक्ट में पूछे तो सिंपली ये क्या हो जाता है, यहाँ लंब हो जाती है और यहाँ आधार हो जाती है। अब देख लीजिए 10 एक रेस्पेक्ट में, लंब का नाम क्या हो गया, लंब का नाम हो गया क्या, BC, और आधार का नाम AB। अगर इसी में आपको पूछ दे कि 10C के रेस्पेक्ट में, सिंपल क्या करें, 10 देखिए सूत्र क्या होता है, 10 होता है लंब बटे आधार। देखिए बोला जा रहा है C के रेस्पेक्ट में, C कहाँ है, यहाँ है। हम बोले थे क्या, जब ऊपर का बात करें तभी ये जगह चेंज होता है। तो सिंपली अभी या तो सिंपली मेरा ये क्या हो जाएगी, आधार और ये लंब। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए 10C के रेस्पेक्ट है तो जगह चेंज नहीं होगी। जब जगह चेंज नहीं होगी तो देख लीजिए इसमें लंब कौन है, AB, और आधार हो जाएगी BC। तो स्टूडेंट हमको लगता है कि आप लोग इस वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को समझ चुके होंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक